हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय चौहान सर में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग ऑफ फिगर। हिंदी में इसको बोलते हैं आकृतियों की गणना। इसमें फिगर से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग फिगर पढ़ने वाले हैं वो दो फिगर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे, और दूसरा देखेंगे आयत पे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ग से। तो एक वर्ग लेते हैं। एक छोटा सा वर्ग लिया है और हमने इसमें पूछा है कि बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर दिए जाते हैं। तो इसमें बताओ स्क्वायरों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम लोग स्क्वायर देखेंगे। तो इसमें स्क्वायर कितने हैं? एक तो ये रहा एक, दूसरा ये हो गया दो, तीसरा नीचे वाला, और चौथा इसके बगल वाला। ठीक है, चार तो ये इंडिविजुअल हो गए, और जैसे इन सभी को मिला तो एक बड़ा वाला भी। तो इसमें स्क्वायर कितने निकले? 5। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक फिगर थी। ये कैसी फिगर थी? बेसिक फिगर। लेकिन अगर हम यही फिगर एग्जाम में देखें, तो एग्जाम में अगर इस फिगर को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, बोल दिया जाए इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए, तो जैसे ही तुमने इस फिगर को देखा तो इसमें तो स्क्वायर इंडिविजुअल काउंट कर लिए, लेकिन इस फिगर में इंडिविजुअल स्क्वायर काउंट नहीं कर सकते हो। तो इन फिगरों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उनके के लिए कुछ नहीं हम लोगों को करना पड़ता है कि हम लोग क्या करेंगे, इनमें सिर्फ रो और कॉलम। रो और कॉलम, रो किसको बोलते? जो ये लेटी होती। कॉलम स्तंभ को बोलते जो खड़ी होती। इनमें इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करोगे? सबसे पहले हम रो में कर रहे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद इसमें रो कॉलम में कर लो। इसके बाद इधर करोगे 2 3 4। जैसे रो और कॉलम में नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के बाद तुमको कुछ नहीं करना है। इन दोनों में रो और कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन कौन से हैं? तो देखोगे यहाँ 4 है, सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ क्या है? 6 है। तो कुछ नहीं, जो सबसे बड़े नंबर हैं इनको आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। कितना? 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इतना करने के बाद और दोनों से क्या करोगे, एक एक कम करो। और जैसे ही एक एक कम करोगे तो 4 से एक कम करो 3 आएगा, 6 से एक कम करोगे 5 आएगा, और जितना कम आएगा फिर मल्टीप्लाई कर दो। 4 से एक कम किया तो 3 आया, मल्टीप्लाई 6 में एक कम किया 5 आया। इसके बाद फिर एक एक कम करो। जैसे एक एक कम करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद फिर एक एक कम करोगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही एक एक कम करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आता। तो इसको लिखना बेकार है। तो जहां जब भी तुमको इन दोनों में से किसी के भी पास में एक मिल जाए तो वहीं तक संख्या लिखो, उसके आगे नहीं लिखो। एक के बाद अगर कम करोगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई जिससे भी करोगे तो वो संख्या हमेशा 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें तुरंत करने के बाद हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 3।
और इन सभी को जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे 4 5 9 और 9 8 17 17 3 20 20 की 0 2 2 4 और 1 5। तो इसमें स्क्वायरों की संख्या कितनी निकली? 50। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 50। बताओ इसमें कभी भी तुम लोग 50 इंडिविजुअल काउंट कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा फिगर था, इस वजह से हमने तुरंत काउंट करके इसमें 5 बता दिया था। लेकिन इसमें इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते। अब जो हमने यहाँ ट्रिक लगाई है, वो ट्रिक यहाँ लगा के चेक करो, क्या हमारी जो यहाँ पर ये ट्रिक लगी है, ये ट्रिक सही है या नहीं है। क्योंकि ट्रिक हमेशा छोटे फिगर से ही तुम्हें पता चलेगी कि ट्रिक हमारी सही है या गलत है। तो इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग इसमें करोगे 1 2, एक तो लिख गया यहाँ 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग करते रो और कॉलम में जो सबसे बड़े नंबर है उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते। तो 2 × 2। इसके बाद एक एक कम करो, जैसे एक एक कम करोगे तो यहाँ से 1 × यहाँ से भी 1। इसके बाद कम करोगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इनको ऐड करो, जब ऐड करोगे तो 2 2 4, एक एकम 1। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। यही तो हमने इंडिविजुअल निकाला था। तो यहाँ से पता चल गया जो हमारी ट्रिक है वो कैसी है? सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक, अब इसमें बोला जाए स्क्वायर काउंट करने के लिए। बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे? तो इसमें स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? रो और कॉलम में इंडिविजुअल नंबरिंग करके। नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद इसमें करोगे 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? रो और कॉलम में जो सबसे बड़े नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो, यहाँ करोगे 7 का, और यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा नंबर? 5। इसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों में एक एक कम करते हुए सबका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। 7 से एक कम होगा 6 आएगा, 5 में एक कम होगा 4 आएगा। इसके बाद फिर करोगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसके बाद करोगे यहाँ 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। एक मिल गया, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि एक के बाद करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। 7 × 5 = 35, 24, 15, 8, 3। जब इनको जोड़ोगे 5 4 9, 9 5 14, 14 और 8 22, और 22 3 25 की 5 2 और 2 3 5 और 5 2 7 और 1 8। तो कितना आंसर आएगा? 85। तो इसमें कितने स्क्वायर आएंगे? 85 स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन दे रहे जो हमारे एग्जाम में आया था।
ये रहा। इसमें भी पूछा गया था, क्या पूछा गया था? स्क्वायर। स्क्वायर काउंट करो, इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन कर रहे थे ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तुम खुद सोचो, अगर जो ये वाली फिगर दिख रही है, अगर इन फिगर को यहाँ से हटा दिया जाए तो फिगर जो हमारी बनेगी वो फिगर कुछ इसी प्रकार तो बनेगी, इसी प्रकार तो बनेगी। और इस प्रकार वाले फिगर को हम लोग कैसे सॉल्व करते? रो और कॉलम में नंबरिंग करके। तो रो और कॉलम में नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करोगे? इसको 1 मानोगे, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसके बाद इधर नंबरिंग करोगे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग क्या करते, जो रो और कॉलम में सबसे बड़ा नंबर था उनका क्या करते थे? आपस में मल्टीप्लाई। तो करो 7 मल्टीप्लाई 6, इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 5, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 4 का होगा, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई, इसके बाद होगा 4 मल्टीप्लाई, एक एक कम हो रहा ना, 4 मल्टीप्लाई 3 का, इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 का, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 का, और जैसे ही एक मिले यहीं पर रुक जाओ। इसको काउंट करोगे तो 7 चिंग 42, इसके बाद 6 पंचे 30, 5 चौको 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इन सभी को ऐड करोगे तो 6 2 8 और 9 10 और 2 12, 12 की 2 और ये 5 3 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 112। लेकिन 112 कौन से वाले फिगर में? जिनमें ये वाले तुम्हारे कौन से, इन वाले फिगर को हटा दिया जाए, क्योंकि अभी इन फिगर को हम लोगों ने ऐड नहीं किया। क्या इन फिगर को हमने ऐड किया? नहीं किया। तो जैसे ही इन फिगर को ऐड करोगे तो देखो एक्स्ट्रा और कितने बनेंगे, कितने और स्क्वायर बनेंगे। तो एक जैसे ही तुम एक फिगर को उठाओगे तो फिगर हमारी कुछ इस प्रकार है। यही तो फिगर है। इसमें कितने स्क्वायर होते थे? क्योंकि यही फिगर हमारी बेसिक फिगर थी, सबसे पहली फिगर यही तो सॉल्व की थी। इसमें कितने स्क्वायर निकले थे? इसमें कितने निकले थे? 5। अगर एक फिगर में कितने हैं? 5। तुम्हारे पास फिगर कितनी है? 4। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 20 स्क्वायर और निकलेंगे। तो 112 ये निकल आए और 20 ये निकले, तो इनको इसी में ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो टोटल कितने निकलेंगे? 2 3 1, 132। तो इसमें स्क्वायरों की संख्या कितनी है? 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगर बोला जाए कोई ये फिगर है, अब ये सारी फिगर तुम्हारे एग्जाम में आई हुई ही हैं, जो एग्जाम में 1 2 बार पूछी गई है, और इसमें पूछी गई, बताओ अब इसमें स्क्वायरों की संख्या, इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो एक बार देखने में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें शायद ही हमें स्क्वायर दिख रहे या नहीं दिख रहे, लेकिन हम लोगों को अगर बेसिक फिगर देखा हो तो बेसिक फिगर हमारी कुछ इस प्रकार थी। ये वाली बेसिक फिगर हमारी यही तो थी। इसमें कितने स्क्वायर थे? इसमें स्क्वायरों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। तो इसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए इस फिगर को, इस फिगर को और इस फिगर को, इन तीनों फिगर को भूल जाएं, तो हमारी जो आकृति बाहर वाली है वो आकृति सेम इसकी तरह दिखेगी, और जब से ही इसकी तरह दिखेगी तो इस आकृति में कितने स्क्वायर निकलेंगे? 5। ठीक है, और अगर इस आकृति में 5 निकले हैं तो अगर इसको भूल जाओ और इन दोनों को भूल जाओ तो जो ये सेकेंड वाली फिगर है,
ये भी तो हमारी बेसिक फिगर की तरह ही तो दिख रही है। तो इसमें भी कितने स्क्वायर निकलेंगे? इसमें भी 5 निकलेंगे। अगर इसमें 5 इसमें 5, तो इस वाले फिगर में भी 5 निकलेंगे, क्योंकि सारी फिगर कैसी हैं? सेम है। तो इस वाली आकृति में भी कितने निकलेंगे? 5। तो टोटल हो कितनी गई? 5 चौको 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जाए अब बताओ स्क्वायर कितने हैं? तो इसमें स्क्वायर बताओगे तो कैसे बताओगे? काउंट करो। इसमें स्क्वायर काउंट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रो और कॉलम वाला सिस्टम इसमें भी अप्लाई करेंगे। इसमें नंबरिंग 3 4 5 6 7। कॉलम में देखोगे तो 1 और 2। ठीक है, कॉलम में होने के बाद रो में नंबरिंग कर दी, और उसके बाद रो और कॉलम में सबसे बड़े नंबर यही तो हैं। एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 7 है। इसके बाद एक एक कम करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 6। बस इसके बाद आगे तो हो नहीं सकता, तो इनको ऐड कर लो। 7 दूनी 14 और यहाँ से 6। तो 14 6 कितने हो गए? 20। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। तो इसमें कितने निकलेंगे? 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। ये तो हो गए हमारे स्क्वायर के। अब हम लोग देख लेते हैं आयत पे। आयत कैसे निकालते हैं? तो आयत के लिए भी एक बेसिक फिगर ले लेते हैं। जैसे जो हम लोगों ने स्क्वायर में ली थी, वही इसमें रहेगी आयत में भी। और इसमें पूछेगा तुमसे कि बताओ इसमें रेक्टेंगल की संख्या बताओ। तो इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? तो इसमें रेक्टेंगल जैसे ही तुम लोग देखोगे, तो एक तो रेक्टेंगल ये बन रहा। ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल ये बन रहा। दो हो गए। दो के बाद तीसरा रेक्टेंगल देखोगे, ये बन रहा। और चौथा रेक्टेंगल देखोगे, ये बन रहा। कितने रेक्टेंगल बने? 4। कितने बने? 4। अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और बोलें इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल हैं। तो इस फिगर में रेक्टेंगल काउंट करना आसान था, लेकिन इस फिगर में क्या रेक्टेंगल काउंट हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें भी हम लोग इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है कि जैसे हमने इंडिविजुअल नंबरिंग स्क्वायर में की थी, वैसे ही इंडिविजुअल नंबरिंग इसमें भी करो। किसमें? रो और कॉलम में। तो रो और कॉलम में जैसे ही नंबरिंग करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो ट्रिक होती है, ये क्या करती है, रो और कॉलम में जो नंबरिंग है उनको आपस में ऐड करो। कैसे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6।
ठीक है, ये कॉलम के नंबरिंग को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, इसके बाद रो के नंबरिंग को ऐड करोगे। तो करोगे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4। बस इंडिविजुअल नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद इन सभी को आपस में जोड़ो, और जोड़ने के बाद रो और कॉलम को अलग अलग जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से देखोगे, यहां से आएगा कितना इनका जोड़, 6 5 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। 21 मल्टीप्लाई यहाँ देखोगे 1 2 3 और 3 6 4 10। तो यहाँ स्क्वायरों की संख्या कितनी निकलेगी, 210। खुद सोचो, 210 कितने, 210 रेक्टेंगल निकलेंगे। रेक्टेंगल की संख्या कितनी, 210। क्या तुम्हें यहाँ पर 210 दिख रही है, कभी नहीं काउंट कर सकते हो, दिख ही नहीं रही है कि यहाँ पर 210 रेक्टेंगल हो सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्रिक हम लोगों ने यहाँ लगाई थी वो यहाँ पर चेक करो, क्या वो ट्रिक यहाँ सेम है या सही है या नहीं है। तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने किया था रो और कॉलम के इंडिविजुअल नंबरिंग को ऐड। तो यहां से रो और कॉलम को ऐड करोगे तो 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2, यही तो किया था। जैसे ही करोगे तो यहां देखोगे 3 × 3, आंसर क्या निकला, 9। तुम्हारी ट्रिक से आंसर क्या निकल रहा है, 9। लेकिन तुमने इंडिविजुअल काउंट किए तो कितने निकले, 4। ऐसा क्यों डिफरेंस है कि यहाँ पर जब तुमने इंडिविजुअल काउंट करे तो 4 निकले, और जब तुमने ट्रिक लगाई तो 9 आंसर निकला। क्या हमारे इंडिविजुअल काउंटिंग करने में गलत है या हमारी ट्रिक गलत है। तो यहाँ पर गलत ना तो इंडिविजुअल वाले गलत हैं और ना ही ट्रिक वाले गलत हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट होता है, नोट करके लिख लेना, वर्ग एक आयत होता है। क्या लाइन लिखनी है, वर्ग एक आयत होता है। ये जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें सर आप लोगों को मैथ वाले जरूर बताएंगे कि वर्ग एक आयत होता है, आयत एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये लाइनें तुम्हें वहां पर जरूर पढ़ाई जाएंगी। अगर हम इसमें देखें रेक्टेंगल आप लोगों ने कितने निकाले, 4। अगर हम पूछे इसमें स्क्वायर कितने हैं तो स्क्वायर कितने निकले थे इसमें, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। तो स्क्वायर कितने निकले थे, 5। अब दोनों को ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ क्या आया, 9। क्या आया, 9। वही तो 9 तुमने यहाँ निकाले हैं। तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारी ट्रिक से आंसर निकलता है, जो हमारी ट्रिक से आंसर निकलता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का योग निकलता है। तो यहाँ पर जो 210 निकले हैं, ये 210 कौन कौन से हैं, इसमें स्क्वायर भी ऐड है और कौन से ऐड हैं, रेक्टेंगल भी ऐड है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम ट्रिक से निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या निकलेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल का योग निकलेगा। इसके बाद अगर हम इंडिविजुअल केवल बोला जाए कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, क्या बोला जाए कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, तो ओनली रेक्टेंगल कैसे बताओगे, तो सीधा सिंपल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस ट्रिक से क्या आंसर निकला था, 9। 9 निकला था। और तुम्हें बताना क्या है, ओनली रेक्टेंगल, तो इसमें क्या घटा दो, स्क्वायर घटा दो। स्क्वायर कितने हैं, 5। और जैसे ही इसमें से 5 घटाओगे आंसर क्या आ जाएगा, 4। और ये 4 क्या होंगे, ओनली रेक्टेंगल। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने तुम लोगों को स्क्वायर भी निकालना है, रेक्टेंगल निकालने हैं, दोनों चीजें काउंट करनी है। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालो। स्क्वायर कैसे निकालते थे, रो और कॉलम के इंडिविजुअल नंबरिंग करके
नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। इसमें करोगे तो 2 3 4। ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग देखते रो और कॉलम में सबसे बड़े नंबरिंग को, और जो सबसे बड़ा नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। यही तो करते थे। इसके बाद दोनों से एक एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ही एक एक कम करके फिर मल्टीप्लाई करो, इसके बाद जो संख्या बची उसमें फिर करो। तब तक करते जब तक इन दोनों में से किसी के पास एक ना आ जाए। करो, इसके बाद करेंगे तो 4 2 आ जाएगा, फिर 3 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है। और जैसे इतना आ जाएगा हम यहीं पर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 24, यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 3। तो स्क्वायर काउंट करेंगे, टोटल कितने हो गए, 5 4 9 9 8 17, 3 2 4 1 5। तो यहाँ से स्क्वायर कितने निकले, तो यहाँ से स्क्वायर निकले हम लोगों के 50। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल निकालेंगे, तो रेक्टेंगल किस प्रकार निकालते, तो रेक्टेंगल की जो ट्रिक होती है वो कहती है रो और कॉलम के इंडिविजुअल नंबरिंग का ऐड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो इनको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। मल्टीप्लाई किसके साथ, रो और कॉलम का एक साथ। तो 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 21, मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा 10। और जैसे ही करोगे तो कितना आ जाएगा 210, 210 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये रेक्टेंगल निकल रहे हैं ना भैया, 210 ये निकले, इनको तुम लोग लिख सकते हो क्या, टोटल रेक्टेंगल। क्या लिख सकते हो, टोटल रेक्टेंगल। ये हो गए तुम्हारे टोटल रेक्टेंगल, ये हो गए स्क्वायर। अगर हम इसी में पूछ दें ओनली रेक्टेंगल बताओ, क्या बोल दें, ओनली मतलब केवल रेक्टेंगल बताओ। तो केवल रेक्टेंगल कैसे बताओगे, 210 में तुरंत माइनस कितना करोगे, 50। यही स्क्वायर तो माइनस करोगे, और जैसे ही ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 160, और ये क्या आ जाएंगे, ओनली रेक्टेंगल। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का, इसमें रेक्टेंगल की संख्याएं बताओ। ये तुम्हारे एसएससी सीरियल का ही क्वेश्चन है। एक बार इसमें रेक्टेंगल काउंट करके देखो कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसमें अगर रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोला जाए तो तुम सभी को पता है, इसमें पहली फिगर जो बनी बेसिक फिगर वो ये फिगर है, यही तो फिगर है। इसमें अगर रेक्टेंगल पूछा जाए तो इसमें रेक्टेंगल कितने निकलेंगे, इसमें रेक्टेंगल कितने निकलेंगे, इसमें टोटल रेक्टेंगल निकलेंगे कितने, 9। ओनली रेक्टेंगल कितने निकलेंगे, 4, 4 निकलेंगे। ठीक है। अब इसमें देखोगे तो इसमें अगर तुम खुद देखो तो इसमें कितने निकलेंगे, तो इसमें अगर हम पूछ दें ओनली रेक्टेंगल बताओ, तो ओनली रेक्टेंगल कैसे बताओगे, तो पहले तो 4 बताओगे इस वाले फिगर से, और जैसे इस वाले फिगर में आएंगे तो 4 तो ये कंफर्म हो गए। ठीक है, 4 तो ये तुम्हारे कंफर्म हो गए। इसके बाद तुम्हारे पास एक लाइन ये इसमें डाली गई है, और जैसे ही ये लाइन इसमें डाली गई है तो देखो एक्स्ट्रा कितने और रेक्टेंगल बने इस लाइन से। तो इस लाइन से चेक करो, एक तो ये बना, ठीक है, और इसी लाइन से दूसरा देखोगे तो दूसरा रेक्टेंगल ये बन गया। अब इसी लाइन से देखो तीसरा रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला। 3 ये एक्स्ट्रा बन गए तो इनको लिख दो +3। इसके बाद फिर कौन सी लाइन पड़ी, फिर इसके बाद एक लाइन ये डाली गई,
तो इससे काउंट करोगे कितने एक्स्ट्रा बन गए, एक तो रेक्टेंगल ये बन रहा, ठीक है, इसी लाइन से दूसरा रेक्टेंगल ये बन रहा, इसी लाइन से तीसरा रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो 3 और यहाँ से बन रहे, तो टोटल कितने बन रहे, 4 3 7 3 10। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो टाइप खत्म करे हैं, एक तो स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या करते हैं, जो रो और कॉलम में सबसे बड़े नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दोनों से एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए तब तक चलते हैं जब तक हमको एक ना मिल जाए, और एक के बाद फिर हम लोग -1 नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद तुरंत 0 आ जाता है। इसके बाद रेक्टेंगल में क्या करते हैं, तो रेक्टेंगल में हम लोगों को पता है कि जो रो और कॉलम के नंबर हैं उनको आपस में रो और कॉलम को एक साथ जोड़ लेते हैं और उनको कॉलम को अलग जोड़ लेते हैं और दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और जो ये ट्रिक लगाते हैं, ये ट्रिक कैसी निकलती है, टोटल रेक्टेंगल की, क्या निकालती है, टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, और जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो सिंपल रहते हैं, रो और कॉलम के सबसे बड़े नंबर और उनमें एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए आते। अब इसके बाद पूछा जाए तुमसे ओनली रेक्टेंगल, तो क्या करोगे, टोटल रेक्टेंगल से स्क्वायर माइनस कर दो, ओनली रेक्टेंगल निकल आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।